डन सर। डन सर। अच्छा, कौन सा आंसर है बेटा? चिराग, क्रिश आंसर करो यार। मुस्कान, समझ आ रहा है बेटा? मुस्कान क्या चल रहा है? समीर समझ आ रहा है? आंसर तो बताओ, समझ आ रहा है तो आंसर बताओ मुझे। हाँ बताओ बेटा। सही है, निखिल का तो सही आंसर आया है। बाकी लोग? हाँ, कोई बोल रहा था बेटा, बोलो। 17 का करके बताना है सब लोग को। आपके कोर्स में वैसे 1 से 20 तक ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, तो उतना भी सीख लोगे तो काफी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैं करके बताऊं, देखो इसको ले चलते हैं उठा के। सर जो मैंने टेस्ट दिया था सर, मेरा अब तक रिजल्ट नहीं आया उसका। बेटा तुमने ऑनलाइन सबमिट करा था, कैसे सर किया था? ऑफलाइन किया था? तो बेटा वो अभी उसके पास आया होगा, हमारे आदमी के पास, वो करेगा, क्योंकि ऑनलाइन तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं होता। तुमने सर ऑफलाइन कल क्यों से दिया था? ऑनलाइन क्यों नहीं आ दिया? जाए। क्या बेटा? सर हुआ नहीं, सबमिट नहीं हो रहा था उसमें। कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ, आ जाएगा वो, उसको मैन्युअली चेक करना पड़ेगा ना बेटा। तो वो आंसर की फिर, क्योंकि आंसर की वो डायरेक्ट डली होती है उसमें, तो वो ऐप से निकालेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है उसको टाइम ना मिला हो, आज उसको मैं बोल दूंगा, वो बना के दे देगा, ठीक है? ओके। चलो तो 17 को भरते हैं, 1S
2, ये समझ में आ रहा है लड़की तुझे? 2s2, 2p6, 3s2, ये करा क्या नहीं करा सबने, बोलो यार। यस सर की है। प्लस टू 8, 8, 10, 12, 17 आ गया। अब ब्लॉक के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया आपका? पी में गया। पीरियड देखोगे तो हाईएस्ट नंबर क्या दिख रहा है आपको? 3। अब आपको 5 सीढ़ी पे जाना है, तो आप सीढ़ियां चढ़ो, पहले S1 चढ़े, S2 चढ़े, 2 सीढ़ियां ये चढ़े, D1 से लेके D10, 10 2 12 सीढ़ियां हो गई, और 5 17, तो ग्रुप कितना आ जाएगा इसका? 17। परफेक्ट। चलो 7 का करके बताओ मुझे, छोटे छोटे ले रहे हैं, इससे आपकी जल्दी जल्दी प्रैक्टिस हो जाए। 7 का जल्दी जल्दी करके बताएंगे सब लोग, थोड़ा स्पीड से करेंगे। 7 का करेंगे, और करेंगे मेरे लिए आप 20 का। गुड निखिल, 20 का भी कर दो बेटा, सब लोग करो यार, ये अच्छी चीज है, आपको काम आएगी। ठीक है, बढ़िया। चलो करे 7 का।
बेटा हुआ? सर हाँ सर मैंने चैट में लिखा है सर, एक बार बता दो सही है कि नहीं है। अच्छा, हमारा चैट में आया नहीं, तुमने किसको लिखा है? सर ये 2VJE क्लासरूम 1 सर इसको लिखा है। नहीं आया, कुछ गड़बड़ चल रही है शायद तुम्हारे इंटरनेट में, क्योंकि मुझे नहीं आया, मुझे निखिल का आया है। यार फिर से रीसेट करो। देखो मेरी चैट आ रही है तुम्हें? मेरी चैट आई है तुम्हें? चलो मैं कर ही देता हूं ना। 7 वाले को चेक करो बेटा। 7 वाले को कैसे लिखोगे? सबसे पहले बोलो 1s2, फिर 2s2, 2 2 4, फिर 2p3, राइट? 2 + 4 7। इसका ब्लॉक निकाल लो। सबसे पहले लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया है? E फिर इसका पीरियड हाईएस्ट नंबर क्या दिख रहा है? बोलो 2 ग्रुप। अब आपको सीढ़ियां चढ़नी है, आपको P3 वाली सीढ़ी पे जाना है। तो कैसे जाओगे? S1 S2, 2 सीढ़ी ये चढ़ी, D1 से लेके D10, 10 सीढ़ी वो चढ़ी, 12 सीढ़ी हो गई। फिर P1 P2, तो कितना आ जाएगा अपने आप? 50 14 है ना? सही है? सर 13 14 ना बेटा। देख S1 S2, D1 से लेके D10, 12 सीढ़ियां हो गई थी। 12 सीढ़ी के बाद P1 13वीं सीढ़ी, P2 14वीं सीढ़ी। सही है? ओके सर। 20 का करते हैं, चलो। 1s2, फिर 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यही हुआ। 6 2 8 10 12 18 20 हो गया बेटा। ब्लॉक आ जाओ बेटा। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया है? पीरियड हाईएस्ट नंबर क्या दिख रहा है? सीडी कौन सी दिख रही है? बताओ, आया कि नहीं आया समझ में सब लोगों को? आपके सिलेबस में 20 एटॉमिक नंबर तक ही है, उतना ही होना भी चाहिए। ठीक है सर सर 7 वाले में ग्रुप 15 नहीं आएगा? यस सर अच्छा, मेरा भी 15 सॉरी आ रहा है। P3 था। अच्छा हाँ P3 था, सॉरी मैंने P2 तक ही काउंट किया था। सही बात है, 15 आएगा। हाँ सर भाई। तो मैंने P2 लिया ना, इसलिए मेरे को P3 लेना था, मेरा तो P3 है। बताओ सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सबको समझ में आया ये चीज? बोलो Yes, यार। यस सर। अब आपको ना yes, एलिमेंट्स याद भी रखने हैं, एटलीस्ट 20 तक तो याद रखना है। तो आपको शायद याद होंगे, नहीं होंगे तो मैं आपको गाने वाना कुछ है वो बता देता हूँ, आप उस तरह से याद रख सकते हैं। जैसे 20 तक हमें याद रखना चाहिए। तो किस किस को याद है? पहला एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम, लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर, क्लोरीन, कैल्शियम। तो इसको एक तरीका होता है, आप ऐसे याद कर सकते हो। देखो छोटा सा तरीका बता रहा हूँ, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, लिखा जाएगा तो हा ही ली बी। मतलब हा ही ली बी मतलब है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। हा ही ली बी। फिर होता है बै कै नो फनी। तो 10 तक याद हो जाएगा। देखो ऐसे याद करो, हा ही ली बी बकनो फनी। इसका मतलब हा मतलब हाइड्रोजन, ही मतलब हीलियम, ली मतलब लिथियम, बी मतलब बेरिलियम, बै मतलब बोरोन, कै मतलब कार्बन, नो मतलब नाइट्रोजन, फै मतलब फ्लोरीन, नी मतलब नियोन। तो हा ही ली बी बकनो फनी
फिर होता है ना मग अल सी, ना मग अल सी पस कल आर कैसा। तो ना मतलब होता है बेटा क्या, मैं लिख देता हूं इनके ऊपर। ना मतलब क्या होगा बेटा, सोडियम। ना मग मतलब मैग्नीशियम, अली मतलब एल्युमिनियम, सी मतलब सिलिकॉन, पस मतलब फास्फोरस, कल मतलब क्लोरीन, आर मतलब आर्गन, कै मतलब पोटेशियम, सा मतलब कैल्शियम। ऐसे ही हाँ मतलब हाइड्रोजन, दिस इज हीलियम, दिस इज लिथियम, दिस इज बेरिलियम, दिस इज बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन। तो 20 तक तो आप इस गाने के थ्रू याद कर सकते हैं। हाईली भी बकनो फनी ना मग अलसी पस्कल आर कसा। समझे क्या। तो 20 तक आपको याद रखना भी चाहिए, उससे ज्यादा भी मैं याद कराऊंगा आपको, लेकिन नियर फ्यूचर में कराऊंगा। अभी एटलीस्ट आप 20 तक आपको एलिमेंट्स पता होने चाहिए, सबके नाम पता होने चाहिए, और 20 तक आपको पीरियड टेबल याद होनी चाहिए। एक बार आप इसको लिख लीजिए, इसके थ्रू आपको याद हो जाएगी। उसको सब लिख लो। Done, sir. डन। Yes, sir. ठीक है, इतना याद रखना है। इसके आगे का भी हम धीरे धीरे आपको याद कराएंगे, लेकिन इतना एटलीस्ट आपको याद रखना है। तो आप क्या सीख गए, 1 से 20 तक का कोई भी एलिमेंट मैं आपको दे दूं तो आप उसकी पोजीशन बता सकते हैं। 1 से 20 एलिमेंट आपको याद हो गए। एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होती है, किस बेसिस पे हमने क्लासिफाई करा एलिमेंट्स को, एटॉमिक नंबर पे, ये हमें ब्रीफ आइडिया लग गया। अब क्या है, हमें ट्रेंड्स पढ़ने। ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है बेटा, कि कैसे पीरियोडिक टेबल में हम चीजों को पढ़ सकते हैं। मैंने बोला था ना कि क्यों बनाई पीरियोडिक टेबल, क्योंकि मैं स्टडी करनी थी। ठीक है, तो उसको बोलता है जनरल ट्रेंड्स। तो पहला जो जनरल ट्रेंड पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे आपके कोर्स में है एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज क्या होता है बेटा, तो जो न्यूक्लियस है आपका, और एक आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच का कोई ना कोई तो डिस्टेंस होगा ना। ये डिस्टेंस क्या है बेटा, बेसिकली यही क्या है अपना रेडियस ऑफ एटम है। क्या है अपना ये रेडियस ऑफ एटम। तो हमें देखना है कि जब हम पीरियड के अलोंग ऐसे जाएंगे या ग्रुप के अलोंग जाएंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा या घटेगा। तो आप लोगों को
ठीक है, याद रखना है एक पीरियड में अलोंग द पीरियड जाओगे आप तो साइज क्या होएगा बेटा, डिक्रीज होएगा। और एक ग्रुप के अलोंग यदि आप जाओगे तो बेटा साइज क्या होएगा बेटा, इंक्रीज होएगा। तो याद रखेंगे एक अलोंग दी पीरियड मतलब आप जिस पीरियड के अलोंग चलते जा रहे हैं तो साइज छोटा होता जा रहा है, और नीचे जाते जा रहे हैं तो साइज बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है वो मैं सिखाऊंगा, लेकिन आप पहले इतना लिखेंगे, इनके रीजंस भी मैं दूंगा। जनरली उतना आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं छोटा छोटा एक्सप्लेन करता जाऊंगा जितना मैं कर सकता हूँ। एक बार आप इसको लिख लेंगे। तो एक पीरियड के अलोंग साइज क्या होगा, याद रखेंगे सब, छोटा होता है। ग्रुप के नीचे जाएंगे तो साइज बड़ा होता है। अब ये क्यों होता है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा सारा डिटेल में। लिखा इतना आपने? यस सर। चलो अब बताते हैं ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अच्छा आप पीरियड के अलोंग बढ़ रहे हो, आप किसी भी पीरियड के अलोंग बताओ, ऐसे पीरियड के अलोंग बढ़ रहे हो आप, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 है, तो एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा, बताओ सब लोग, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? यस सर। यस सर। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या बढ़ रहा है, आपके पास ये न्यूक्लियस है और आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे जो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है? यस सर, बढ़ता जा सोचो रहा यदि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? है। यस सर, ज्यादा लगेगा। देखो पीरियड में क्या होता है, अब बोलते हैं जब पीरियड में जाते हो अलोंग ए पीरियड, बोल सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, है ना, राइट, ड्यू टू विच अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीजेस, राइट। उसका रिजल्ट तो पता ही है आपको, इस चीज का रिजल्ट क्या होगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा बेटा, छोटा हो जाएगा। और डिटेल में मैं जा नहीं सकता हूँ, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में भी जा सकता हूँ, लेकिन इस क्लास के हिसाब से मेरे हिसाब से ये चीज ठीक है। तो पहली चीज तो ये है पीरियड वाली, आप इसको लिख लें। ये पूरी तरह से सही भी नहीं है तो गलत भी नहीं है, हाँ इंटरमीडिएट चीज है, तो ये बहुत ढंग से पढ़ा नहीं सकते अभी, क्योंकि कुछ चीजें आपको अभी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन इतने से काम चल जाएगा।
देखा बेटा? यस सर। डन। तो आज के लिए इतना रखेंगे अपन, अब नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना? आपका टाइम भी हो गया। आपने पेपर दे दिया था, रिजल्ट, कुछ लोग का रिजल्ट नहीं आया है ना, वो मिल जाएगा बेटा। यदि आपने वैसे नहीं दिया है पेपर, ऑनलाइन नहीं सबमिट किया है, तो टाइम लग सकता है।